नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एके ज्ञान जीएस चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता कालक्रम। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। आदि ऐतिहासिक काल का तात्पर्य ऐसे समय से है जिसके यानी हमारे पास लिखित सामग्रियाँ तो है, लेकिन वह अभी तक पढ़ी नहीं गई है। आइए चलते हैं टॉपिक की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम। सिंधु घाटी सभ्यता के कालानुक्रम के बारे में सुस्पष्ट एवं प्रमाणिक जानकारी का अभाव है, यानी इसके कालक्रम के बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। इसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता की हमें जो भी लिखित सामग्रियां मिली हैं वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी हैं। दूसरा, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों के लंबवत उत्खनन में समस्या के कारण अभी तक कोई ऐसा सुस्पष्ट साक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाया है जिसके आधार पर इस सभ्यता के कालक्रम का पता लगाया जा सके। हालांकि खुदाई के दौरान प्राप्त अवशेषों के माध्यम से रेडियो कार्बन विधि द्वारा इस सभ्यता के काल को निर्धारित करने का प्रयास किया गया है। इसलिए अभी तक जो साक्ष्य प्राप्त हुए उनके आधार पर इस सभ्यता की कालावधि को निर्धारित करने का प्रयत्न किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। आदि ऐतिहासिक काल से तात्पर्य है कि इस सभ्यता के लिखित साक्ष्य तो है, लेकिन इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। जैसे मैंने पहले ही बताया, सिंधु घाटी सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है क्योंकि इसके हमारे पास लिखित साक्ष्य तो है, लेकिन इसको अभी पढ़ा नहीं गया है। रेडियो कार्बन विधि के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का काल लगभग 2350 से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। अब आप ये पूछोगे, जब हमारे पास इसकी लिपियाँ पढ़ी नहीं गई तो इस काल का कैसे पता लगा? इस काल की जानकारी हुई है रेडियो कार्बन विधि द्वारा। अब आप ये पूछोगे कि रेडियो कार्बन विधि होती क्या है, आइए समझते हैं इसको। रेडियो कार्बन विधि, कार्बन 14 भी कहते हैं इसको, यानी एक ऐसी विधि है जिसके आधार पर किसी वस्तु की कालावधि का पता लगाया जा सकता है। कैसे? मान लीजिए कोई पत्थर है और ये जब तक सूर्य के प्रकाश में रहेगा ना, और सूर्य के प्रकाश में रहने के कारण इसके अंदर नाइट्रोजन टकराया होगा, और नाइट्रोजन और सूर्य का प्रकाश आपस में अभिक्रिया करके धीमे धीमे कार्बन 14 में बदलता है। यानी नाइट्रोजन और सूर्य का प्रकाश दोनों आपस में अभिक्रिया करके कार्बन 14 में बदलते हैं ये। और जब तक ये पत्थर यानी सूर्य के प्रकाश में रहेगा, कार्बन 14 बनता रहेगा। मान लीजिए ये पत्थर धूल से ढक गया, अब इस पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा है, सूर्य का प्रकाश ना पड़ने के कारण कार्बन 14 बनना बंद हो गया है। मान लीजिए जब इसको खोजा गया तो इसके अंदर केवल 20 अणु थे, मान लीजिए 20 बस। अणु थे, यानी अब 20 से 10 हुआ हो गए, 10 से 5 और 10, यानी 20 से 10 होने में 5700 साल का समय लगता है इसमें। यानी इसको आधा होने में रेडियो कार्बन विधि को आधा होने में 5700 साल का समय लगा, और हमें पता लगा इसमें केवल 2.5 अणु ही है। यानी 20 से 10 हुआ होगा, 10 से 5 हुआ होगा, और 5 से 2.5 हुआ होगा। अब 5700 साल तो 20 से 10 होने में लगे, और 10 से 5 होने में भी 5700 साल ही लगे होंगे, और 5 से 2.5 होने में भी 5700 साल लगे होंगे।
अब अब इस आधार पर हम बता सकते हैं कि ये पत्थर 16,000 से 17,000 साल पुराना है। 16,000 से 17,000 साल पुराना है। धन्यवाद।